जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फलन की बच्चों। तो आप लोग लगाएंगे हेडिंग फलन। इसके पहले बच्चों हम लोग संबंध को कंप्लीटली समाप्त कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फलन के बारे में। तो आप लोग लगाएंगे हेडिंग फलन। फलन बच्चों यानी कि फंक्शन। फंक्शन बच्चे देखो फंक्शन क्या होता है, ध्यान से समझना आप। बच्चे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं। तो लिखेंगे डेफिनेशन बच्चे, समुच्चय ए से समुच्चय ए से समुच्चय बी में समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध, इसको लिखते हैं बच्चे फलन ए से बी। गणित में ऐसे जो हमने यहां पे आपको लिखा है हिंदी में, इस बात को गणित में लिखते हैं फलन ए से बी में परिभाषित है। ऐसे फलन डॉट लगाते हैं, कोलन ए से बी की तरफ एरो। इसका मतलब यही कि समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध फलन कहलाता है। फलन कहलाता है यदि, बच्चे ध्यान देंगे, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध फलन कहलाता है यदि, बच्चे ध्यान देंगे, नंबर एक प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो। प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो। मतलब कोई भी प्रांत का अवयव खाली ना हो, कोई भी प्रांत का अवयव खाली ना हो, मतलब ये हुआ। अभी कैसे इसको डायग्राम समझाएंगे, अभी समझो रूल पहले आप। दूसरा रूल बच्चे ये है, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के केवल एक अवयव से जुड़ा हो, केवल एक अवयव से जुड़ा हो। भाई ये तो डेफिनेशन हो गई, हमने आपको बता दिया कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध फलन कहलाता है यदि, नंबर एक कंडीशन है, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो। और दूसरी कंडीशन ये कि मतलब प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के केवल एक अवयव से जुड़ा हो। ये बात थोड़ा जोड़ देंगे, एक अवयव से, मतलब बच्चे समझो, एक हमने बनाया प्रांत, इसको समझने के लिए इसको बनाया हमने एक सह प्रांत बच्चे, ठीक है।
प्रांत ये होता है क्या, प्रांत, ये प्रांत होता है, आप जानते हो पहले से ही बताया गया है आपको। ये क्या होता है बच्चे, सब प्रांत होता है, कोडोमेन होता है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। इसको मान लो हमने मान लिया लड़कों का सेट है, बॉयज़ का सेट है बच्चे, ठीक है, ये बॉयज़ का सेट है और ये गर्ल्स का सेट है बच्चे। थोड़ा फील करना बात को, है ना, सवाल समझने का प्रयास करना, ज़्यादा फील मत जाना बेटा। देखो ध्यान समझो आप, इतना समझ में आया ना। एक ये क्या है, एक ये प्रांत का समुच्चय है, मैपिंग बनाया हमने, एक बनाया ये साप्रांत का। यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें हमने कहा बॉयज़ का सेट है और ये गर्ल्स का सेट है भाई। यहाँ मान लो हमने कहा भैया यहाँ जो है सचिन है, ये सब भाई इमेजिनरी नाम है, अमन है, विकास है, विकास दुबे हैं क्या ये, और गुलशन है, ठीक है, और बता दे, बोलो भाई, आलोक, चलो ये, और इधर भाई क्या नाम लिखे, बोलो बोलो भाई जल्दी बोलो, मुस्कान, और अनुप्रिया, और चलो भाई अनुप्रिया, प्रियंका, ध्यान से फिल करो भाई, और रिया, और मान लो शीला, शीला का छोड़ सकती है ना। अब ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई समस्या यहाँ तक आपको है नहीं। अब भाई ध्यान से बात को समझना, हमारे प्रांत में ये सभी अवयव हैं, सब प्रांत में ये सभी अवयव हैं। अब पहले का मतलब समझो, कोई समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध फलन कहलाता है कब, जब प्रांत का प्रत्येक अवयव सप्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो, मतलब सारे लड़के किसी न किसी से यहाँ जुड़े हों। बात समझ रहे हो ना, कोई खाली ना हो, मतलब अगर कोई लड़का खाली है तो फलन नहीं होगा, फलन हमारा मतलब समझो गहराई से, अगर एक को लड़के यहाँ खाली है तो फलन नहीं है, मतलब सबका इधर सेटिंग उधर है। जैसे मान लो सचिन को जोड़ दिए हम भाई प्रिया से, ठीक है, मान लो इधर अमन को जोड़ दिए अनुप्रिया से, विकास को जोड़ दिए मुस्कान से, गुलशन को जोड़ दिए शीला से, आलाप को जोड़ दिए। अगर एक आध रिलेशन रियल में गड़बड़ हो कोई दिक्कत मत लेना, है ना, समझाने के लिए बस है ये भाई। देखो हमने कहा, देखो इसमें ये बताओ, हमें ये बताओ भाई, क्या कोई प्रांत का अवयव खाली है, नहीं है। पहली कंडीशन ये है कि प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। देखो यही लिखा है, प्रांत का प्रत्येक अवयव सप्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो, जो कि यहाँ पे है। इसका मतलब फलन की पहली शर्त ये फॉलो कर रहा है। पहली बात समझ में आई, पहला लाइन मतलब समझ में आया कि नहीं आया। चलो दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन बच्चे है कि फलन प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव सप्रांत के केवल एक अवयव से जुड़ा हो, मतलब एक लड़के की एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। बात को समझो गहराई से हमारी, प्रांत का प्रत्येक अवयव सप्रांत के केवल एक अवयव से, प्रांत ये है लड़कों का सेट, सप्रांत है लड़कियों का सेट, मतलब प्रांत का प्रत्येक अवयव उधर एक ही से जुड़ा हो, मतलब एक लड़के की एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बस एक से कम नहीं होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी, मतलब सब जो जुड़े हो। पहली बात, इसको सबके गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, कंपलसरी है भाई, उन्हें सेट करो फिर, है ना। अभी ऐसा बात नहीं है, है ना, ध्यान देना इधर। ये हम नहीं कह रहे कि सेट करना, है ना, नहीं, तो गुरुजी बोल रहे थे भाई, है ना, ये इस पे हम समझा रहे हैं, इसके फलन के हिसाब से, फलन क्या कह रहा है इसको समझा रहे हैं भाई, हम नहीं कह रहे हैं, है ना, नहीं बाद में जाके आप बताना। मतलब प्रत्येक लड़के की एक एक गर्लफ्रेंड होगी, कंपलसरी है फलन के लिए, है ना, और केवल एक होगी, बस एक से ज्यादा नहीं चलेगी। तो वही लिखा है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव सप्रांत के केवल एक अवयव से जुड़े हों। बात समझ में आया हमारी कि नहीं। मतलब ये भैया कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सप्रांत के एक अवयव जुड़ा होगा। तो दो कंडीशन है, सुनो ध्यान से। पहली कंडीशन भैया कि इधर वाला कुछ खाली ना हो, मतलब कोई लड़के खाली ना हो,
तो क्या लड़कियां खाली हो सकती हैं? कोई मान लो गर्ल बॉयफ्रेंड ना किसी का हो तो हाँ चलेगा भाई। हमने कहा लड़कों खाली ना हो ना, हर लड़के की गर्लफ्रेंड हो। अब एक आध लड़की के पास बॉयफ्रेंड है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ध्यान देना उस पर। मतलब इधर का एलिमेंट खाली हो सकता है फलन के लिए, समझो हमारी बात को, है ना। लड़के लड़की वाला समझो बस, केवल गहराई से बात भी समझो कि लड़के सब बिजी हो ठीक है, लेकिन एक आध लड़कियां खाली होंगी दो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फलन है हो। मतलब लड़के खाली ना हो बस, नहीं फालतू काम करते हैं ना। अब सुनो आगे। अब भाई हमने कहा प्रत्येक लड़के की केवल एक ही गर्लफ्रेंड होगी, ये बात सही, मतलब केवल एक लड़के की एक गर्लफ्रेंड हो। तो इसका मतलब उल्टा ये नहीं हम कह रहे हैं कि लड़की गर्ल बॉयफ्रेंड एक के होंगे, एक लड़की के एक बॉयफ्रेंड होंगे, ऐसा नहीं है भाई। एक लड़की के एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, रियल सिचुएशन चलेगी यहाँ पे, जो कि जानते ही हो, है ना सारी बात। तो भाई मतलब सारी कंडीशन किस पे लगाई गई है? लड़कों पे लगाई है। बेटा बात समझ रहे हो कि नहीं? सारी कंडीशन किस पे लगाई गई है? लड़कों पर केवल लगाई गई है। अब समझ में मामला आया? मतलब सभी लड़कों की गर्लफ्रेंड होगी और केवल एक होगी। अब समझ में आया मामला? ये दोनों पॉइंट यही कहना चाहते हैं। फलन समझ में आ गया? बोलो, कोई भी समस्या यहां तक है? फलन होने के लिए पहली शर्त है कि सभी लड़के बच्चे मतलब प्रांत का सभी अवयव सह प्रांत से जुड़ा हो, एक को खाली यहां ना हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एक लड़के का एक ही गर्लफ्रेंड होगी, मतलब एक अवयव उधर का उधर से एक अवयव से ही जुड़ा रहेगा। इसका कतई मतलब नहीं है कि एक लड़की एक ही लड़के से जुड़ेगी, नहीं, हमने एक लड़के पे कंडीशन लगाई है। अब एक लड़की के एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, फलन होगा भाई, उस पर कोई हम बोले ही नहीं। हमने कहा केवल लड़कों पर हम सब कंडीशन लगा रहे हैं। मामला समझ में आया? जैसे मान लो इधर हम एक दिखाते हैं तुम्हें एग्जाम्पल। भाई देखो सिचुएशन को समझो पहले आप, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, ये प्रांत है, ये सह प्रांत है, समझो भाई। इधर मान लेते हैं सचिन, फिर से नाम लिखते हैं, दूसरा लेसन बनाए, अमन, आलोक, विकास, ठीक है, 4 एलिमेंट लिए। इधर जो है मान लिए सोनाली, दीप्ति, रिया, अर्चना, ठीक है, बात समझ रहा हो, सलोनी, ठीक है, मान लो ये प्रांत है, ये सब प्रांत है। अब भाई हमने कह दिया कि इधर जो है सचिन का रिलेशन रिया से मान लो है, अमन का भाई, अमन का भी रिया से है, बात समझ रहे हो? अब भाई बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन चल रही है, फील करो भाई, फील करो। अब मान लो आलोक का सलोनी से और विकास का जो है अर्चना से है। तो क्या ये बताओ बच्चे कि ये फलन है कि नहीं है? फलन है भैया। हमने कहा प्रांत के प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक एक अवयव जुड़े हो, मतलब सचिन की तो एक ही गर्लफ्रेंड है रिया, और अमन की भी एक है रिया, तो मतलब इन दोनों की तो एक एक ही है ना। अब अलग बात है कि रिया के 2 बॉयफ्रेंड है, ये तो चलेगा भाई, है कि नहीं? हमने कंडीशन इन पे लगाई है। अब बात समझ में है कि नहीं? एकदम क्लियर हो गया फलन। मतलब सचिन और अमन इन दोनों के पास तो सिंगल भाई एक एक ही है ना, इनको पता है कि रिया हमारी गर्लफ्रेंड है। और पहली बात ये दोनों भले दोस्त है, लेकिन बताते नहीं कि हमारी कौन चल रही है सेटिंग किनसे, है ना। अब ये बेचारी अब दोनों काट रही है इधर, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो सचिन और अमन दोनों एक ही अवयव से यहां जुड़े हैं रिया से, लेकिन भाई हमने कहा इन दोनों तो अलग अलग है ना। लेकिन रिया देखो, एक लड़की के 2 बॉयफ्रेंड रहेंगे तो भाई फलन होता है, ये चलेगा कंडीशन, ये फलन है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? ये फलन भैया है ना। लेकिन क्या नहीं चलेगा? तो भैया देखो ये नहीं चलेगा, देखो इधर वाला देखो भैया, ये है प्रांत, ये है सप्रांत। अब इसे मान लो जो एक ये नहीं चलेगा, इसे मान लो सह प्रांत, थोड़ा नाम बड़ा लिखना होगा, इसे मान लो लिख दें यहाँ पे सतीश,
मोनू भाई, सबको लाते हैं। और कौन बचा भाई? सौरभ, आजाद, हाँ यार आजाद, अभय, ठीक है भाई। इधर जो है मान लिख देते हैं। चलो बोल भाई, बोले यार अपना अपना बोलोगे। लाडो और रागिनी, और बोल भाई। आराध्या, प्रिया, और बस। देख भाई, बोल भाई, बोल बोल। डिम्पल भैया, अखिलेश भैया बहुत मारेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? घसीट घसीट मारेंगे। सरकार भले नहीं चल रही अभी, लेकिन बहुत ले जाओगे ऐसी बात करोगे तो। अब देखो आगे आप, चलो भाई समझो आप गहराई से। हमने मान लिया सतीश की भाई एक गर्लफ्रेंड है रागिनी, दूसरी है मान लो इसकी आराध्या, मोनू की प्रिया, आजाद की और अभय के लाडो। अब भाई बोलो ये फलन है कि नहीं है? इसका रीजन क्या दोगे आप? मतलब एक लड़के की दो गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है, सही बात भी है भाई। अगर दूसरे को पता चल गया पहली है तो भाई ओ खिंचाई होती है, ओ पिटाई होगी ना। बात समझ रहे हो कि नहीं विनोद? रियल लाइफ सिचुएशन बिल्कुल है। अब भाई एक लड़के की दो गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है, समझ में आया कि नहीं भाई? ये स्वीकार ही नहीं है, ये फलन नहीं है। रीजन क्या दोगे आप? ये फलन नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि प्रांत के एक अवयव की सह प्रांत में दो इमेज है, दो से जुड़ा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये अलाउ नहीं है फलन में। देखो फलन भैया ये अलाउ है, ये फलन है। यहां एक का एक से संबंध है, यहां एक से ज्यादा का एक का है, एक से ज्यादा का एक का है, तो ये भी चलेगा। मतलब हमारी बात को समझ पा रहे हो आप? अगर हम लड़के लड़की के हिसाब से सोचें अगर थोड़ी देर के लिए, तो मतलब एक लड़के की एक गर्लफ्रेंड चलेगी भाई, और लड़कियों के लिए नियम वैलिड नहीं है। एक लड़की के एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, फलन रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल एकदम रियल लाइफ सिचुएशन चल रही है। अब देखो समझ में आ गया अच्छे से? यानी कि प्रांत का कोई भी अवयव सह प्रांत के एक से ज्यादा अवयव से संबंधित नहीं हो सकता। प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से जुड़ेगा। प्रांत के लिए कंडीशन है, सह प्रांत के लिए कोई कंडीशन नहीं है। फलन समझ में आ गया आपको? एक बार भाई अच्छे से नोट कर लो, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करो जी। तो बच्चों कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन फलन है कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन फलन है कौन सा फलन नहीं है। बच्चे सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम्पल 1 की, पार्ट 1। देखो 1 2 3 4 प्रांत में है, परिसर में 5 6 7 8 अवयव है। 1 का संबंध 6 से है, 2 का 5 से है, 3 का 8 से है, 4 का 7 से है। सबसे पहले हमें ये बताओ ये संबंध है कि नहीं? पहला संबंध है, तो भैया संबंध है कि नहीं? तो कहोगे संबंध तो है गुरुजी, ये संबंध है। बताओ फलन है कि नहीं? तो कहोगे देखो पहली कंडीशन की प्रांत का सभी अवयव जुड़ा है, हाँ, और प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक ही अवयव से जुड़ा है, हाँ। देखो दोनों कंडीशन चेक कर लो, बिल्कुल सही, मतलब फलन है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। दूसरा देखो, बताओ संबंध बताओ है कि नहीं है, फलन बताओ है कि नहीं है। भैया देखो संबंध के लिए कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है, संबंध तो ही है, संबंध तो हमेशा होगा, ये रिलेशन तो ही है। ये बताओ फलन है कि नहीं? तो कहोगे फलन की दो शर्त है। पहली शर्त है कि प्रांत का प्रत्येक अवयव जुड़ा है, उधर से जुड़ा है, सही है, और प्रांत के प्रत्येक अवयव की उधर एक ही इमेज हो। देखो ए की एक इमेज 1 है, बी की 2 है और सी की 2 है।
और डी की 3 है, तो भैया देखो बी और सी की एक एक है इमेज, मतलब बी और सी की एक कॉमन गर्लफ्रेंड है 2, लेकिन एक एक ही तो है ना, बी के पास भी एक है, सी के पास भी एक है, अलग है कि उसके 2 बॉयफ्रेंड, अलग बात है वो, मतलब ये फलन है। भैया हमने कहा इसके प्रत्येक अवयव तो एक एक उससे जुड़े हैं ना, इसके पास तो एक ही है, इसके पास तो एक ही है ना, है कि नहीं। अब देखो तीसरे में बताओ संबंध और फलन के बारे में। संबंध है बिल्कुल। फलन देखो 1 के पास 2 रिलेशन है, 1 ए से भी जुड़ा है, 1 सी से जुड़ा है। देखो किसी प्रांत के अवयव के पास 2 अवयव नहीं हो सकता, जुड़ सकता, मतलब 1 यहाँ ए से भी जुड़ा है, 1 बी से मतलब सी से भी जुड़ा है, तो भाई ये गलत बात है। एक बच्चे की 2 गर्लफ्रेंड नहीं चलेगी ऐसा मान के चलो आप, मतलब ये फलन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? रीजन समझ में आया? कारण क्या है कि एक अवयव 1 प्रांत का एक अवयव के साथ प्रांत में 2 इमेज है, मतलब 2 चित्रण है। बात समझ रहे हो, जो कि गलत है। इधर देखो चौथे में, बोलो भाई संबंध और फलन के बारे में। संबंध और फलन, संबंध है, संबंध तो आई है, फलन की बात करो, फलन नहीं है। इसका रीजन क्या दोगे आप? क्योंकि प्रांत का एक अवयव जो कि 5 है वो खाली है। हमने पहली कंडीशन बताई थी कि फलन तभी होगा जब प्रांत का सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो। देखो ये जुड़ा नहीं है भाई, 5 खाली है, इसलिए संबंध फलन ये नहीं है। बात समझ में आए? तो फलन की कंडीशन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 2 कंडीशन है, आपको चेक करना है ध्यान से। पहली बात कि प्रांत का प्रत्येक अवयव साफ प्रांत से जुड़ा हो, एक को खाली ना हो। दूसरी बात एक अवयव एक से जुड़ा उधर हो। बात समझ रहे हो? बस शाबाश, नोट कर लो यहां तक, कोई दिक्कत बताओ यहां तक। तो बच्चे एक नोट लिखेंगे आप। नोट क्या रहेगा? नोट में रहेगा प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, किंतु आवश्यक नहीं कि प्रत्येक संबंध फलन हो। बोलो कोई समस्या जी यहां तक? तो इस बात को बच्चे ध्यान रखो। देख लो एक एग्जांपल, देखो अगर फलन है तो संबंध तो 100% होगा ही, लेकिन आवश्यक नहीं कि संबंध है तो फलन भी हो। देख लो संबंध है तो फलन भी हो ऐसा आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसलिए कंडीशन क्या है कि अगर फलन है तो 100% संबंध होगा, लेकिन जो है किंतु आवश्यक नहीं कि प्रत्येक संबंध फलन हो। बात समझ रहे हो? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलो कोई समस्या यहां तक है? नोट करो। तो बच्चे डालेंगे अब जो है किसी फलन को कैसे जांच करते हैं ग्राफ के द्वारा। बात समझ रहे हो? क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण। बच्चे डालेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण। ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण, इसे बच्चे कहते हैं इंग्लिश में वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, समझो इसको आप ध्यान से। ये परीक्षण क्यों करते हैं? जैसे मान लो कोई ग्राफ दिया है, आपको चेक करना है कि ग्राफ फलन का है कि नहीं। बात समझ रहे हो? इसको यूज कब करेंगे? तो लिखेंगे इसका उपयोग तब करेंगे जब ग्राफ दिया हो या पता हो। ठीक है, ग्राफ दिया हो या हमें ग्राफ पता हो किसी फलन संबंध का, मतलब हम फलन की जांच करेंगे। किसकी जांच? तो बच्चे फलन की जांच है, किस क्या होती है इससे? फलन की जांच होती है, फलन की
जांच, मतलब कोई संबंध फलन है कि नहीं है। तो फलन की जांच करने का एक तरीका हमने बताया पीछे कैसे है, नंबर देख कर ना। दूसरा है ग्राफ से कैसे करेंगे। तो बच्चे इसका उपयोग तब करेंगे जब ग्राफ दिया हो या पता हो, इससे क्या होगा, फलन की जांच होती है। अब देखो इसमें पहला प्रोसीजर क्या है, स्टेप 1 बच्चे। स्टेप 1 है दिए गए ग्राफ में y, देखो दिए गए ग्राफ में बच्चे आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या देना है, दिए गए ग्राफ में y अक्ष के समांतर सभी संभव रेखा खींचें। मतलब जितनी संभव रेखा है y अक्ष के समांतर सब खींच लें, समझ रहे हो, खींच लें। तो दिए गए ग्राफ में y अक्ष के समांतर सभी संभव रेखा खींचें। पॉइंट नंबर 2 है यदि ग्राफ दो या दो से अधिक बिंदु पर कटता है तो दिया गया ग्राफ फलन का नहीं है, बात समझ रहे हो भाई। यदि ग्राफ 2 या 2 से अधिक बिंदु पर कटता है तो दिया गया ग्राफ फलन का नहीं है। 2 पॉइंट है चेक करने का। सबसे पहले दिए गए ग्राफ में y अक्ष के समांतर जितनी संभव रेखाएं हैं खींच दो, और अगर ग्राफ 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट जाएगा तो फलन नहीं है, और अगर 1 पॉइंट पर कटेगा तो फलन है। इसका मतलब क्या है, 1 पॉइंट पर कटने में फलन है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब देखो इसका मतलब क्या है भाई, तो इन दोनों का निष्कर्ष, इनका निष्कर्ष ये निकला, इन दोनों का निष्कर्ष ये है कि अगर फलन 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर मिलेगा, इसका मतलब है 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर एक वैल्यू आ रही है, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर एक वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर एक वैल्यू x की आ रही है, बात समझ लो कि नहीं। तो इसका मतलब लिखेंगे बच्चे, एक x पर 2y मिलना, इसका मतलब क्या है, हाँ निष्कर्ष क्या है, एक x पर 2y मिलना, एक x पर 2y मिलना, इसका मतलब फलन नहीं है। क्या है, फलन नहीं है, बात समझ रहे हो। देखो अगर बच्चे यहाँ हम x बनाएं, मतलब मान लो ये x है, तो x का समुच्चय ये है, y का ये है, x और y है, ठीक है। तो ये x1 x2 इधर है y1 y2, मतलब ये x पर x1 भी है और x पर y2 भी, y1 भी है, x पर y2 भी है, ठीक है। x1 जो है y1 से जुड़ा है, x1 जो है y2 से जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई ग्राफ, सुनो ध्यान से, अगर कोई ग्राफ में आपने y अक्ष के समांतर सभी संभव रेखाएं खींचा और 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 2x पर, मतलब x1 पर वैल्यू 2 मिल गई, x1 पर यानी x वैल्यू आपने रखा फलन में, तो 2 आउटपुट आ गया आपका, y की 2 वैल्यू आ गई, मतलब एक लड़के की 2 गर्लफ्रेंड है। अब समझ में आया ना, उस तरफ से अगर सोचे तो इसका मतलब फलन नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया भाई, कोई समस्या हुई समझने में। देखो एक ग्राफ आपको हम समझा रहे हैं, बताना आप। देखो ये फलन बच्चे आपने पढ़ा होगा पैराबोला परवलय कक्षा 11 में। ये परवलय क्या होता है, कौन सा ग्राफ है, तो y स्क्वायर बराबर 4ax वाला, y स्क्वायर बराबर 4ax, ये परवलय है ना। क्या है सर, ये परवलय ग्राफ है। अब बताओ ये फलन है कि नहीं है, तो हमने कहा इसमें क्या करना है भाई,
वाई के समांतर सभी संभव रेखाएं खींचो। आप इसमें देखो, ऐसे खींचो, देखो एक लाइन ये खींचे, देखो पहली लाइन में क्या हो गया, 2 बार कट गया ग्राफ, वो तो एक्स अक्ष है, 2 बार ग्राफ कट गया। बात समझ रहा हो, पहली ही लाइन ने ग्राफ को 2 बार कट किया, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। बात समझ रहे हो, देखो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, x1 ये है, एक ही x1 पे एक y1 ये आया, ये y1 आया भाई, ये y2 आया वैल्यू, एक ही x पर 2 y की वैल्यू आ रही है। अब समझ पाइए बात वाली, देखो ये x1 यानी x की वैल्यू x1 है एक वैल्यू, एक ही x पर y की 2 वैल्यू देखो आ गई, एक यहाँ वैल्यू आ रही इसके रिस्पेक्ट में, एक वैल्यू यहाँ इसके रिस्पेक्ट में आ रही है। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो एक x पर 2 y मिला कि नहीं मिला, तो ये बताओ फलन है कि नहीं है, कहोगे नहीं है, ये फलन नहीं है। बात समझ में आया, तो ये फलन का ग्राफ नहीं है। अब समझे, फलन ग्राफ नहीं है, क्लियर हुआ। किसी ग्राफ में अगर y अक्ष के समांतर सभी संभव रेखाएं खींचो, अगर फलन को, अगर ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा बार काट देगा तो फलन नहीं होता। देख लो एग्जांपल बच्चे, ये नोट करो यहां तक। अब देखो इसके आगे और ग्राफ की चर्चा हम करते हैं, इसको मिटा दीजिए, नोट कर लिए आप, ये वाला थ्योरी नोट कर लिए ना। अब देखो आगे भाई, ध्यान समझना बात को, एक एक बात को ध्यान समझते तो लिखते रहो, क्योंकि ये जो है कुछ समय बाद आप जो है जब भूल जाएंगे दिक्कत देगा, इसलिए नोट्स बनाए रहो बढ़िया से, एक बार पलटने से याद हो जाए। भाई एक परवलय ऐसा भी होता है, ये वाला ऊर्ध्वाधर परवलय जिसे कहते हैं हम लोग, ये वाला, ये बताओ ये फलन है कि नहीं, इसको x² = 4ay इसका इक्वेशन होता है। ये बताओ ये क्या है, परवलय है, ये बताओ ये फलन है कि नहीं है। देखो इसमें आप लाइन खींचो बच्चे, देखो ये x है और ये y है। पहले तो देखो इसमें एक लाइन खींचा, एक बार काटा, एक लाइन खींचा एक बार, ये एक बार, ये एक बार, ये एक बार, ये बाहर हो गया, मतलब केवल एक बार काट रहा है ना, तो इसका मतलब ये फलन का ग्राफ है। हाँ फलन का ग्राफ है बच्चे। देखो जरूरी नहीं कि सब परवलय क्या फलन नहीं होंगे, ये परवलय फलन है। तो आपको करना क्या है, y के समांतर सभी लाइन खींचना, जितनी संभव रेखाएं हो सके सब खींच के देखो। अगर ग्राफ को एक बार काटेगा तो फलन है, एक से ज्यादा बार काटेगा तो फलन ग्राफ नहीं है। बस इतनी सी बात है, आसान है कि नहीं। तो आपको करना क्या है, सभी संभव रेखाएं खींचना है, किसके सापेक्ष समांतर, x y अक्ष के समांतर। बच्चे एक ग्राफ आपको और हम दे रहे हैं, देखो साइन x ग्राफ जानते हो ना, y बराबर साइन x ग्राफ। देखो अब बताओ ये फलन है कि नहीं है। ऐसे चलता है ये, इधर ये चलेगा ऐसे, बताओ भाई। बोलो भाई फलन है कि नहीं है। देखो इसमें आप समांतर y खींचो, देखो ऐसे ऐसे, एक ही बार कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देख लो, चाहे जहाँ खींचो, चाहे इधर जाए उधर, एक ही बार कट रहा है ना बच्चे। इसका मतलब क्या है, ये फलन है। तो कहोगे y बराबर साइन x फलन है, फलन है, ठीक है ना। क्या बच्चे, फलन है ये। बात समझ में आई। और देखो अब ग्राफ वाला आइडिया आपको लग गया ना, बस ऐसे ही ध्यान देना है। फलन कैसे चेक करते हैं, देखो ग्राफ से बता दिए और थ्योरी से बता दिए आपको। अब देखो अगर ये वृत्त बनाए x² + y² = 1, एक वृत्त है, ये वृत्त का समीकरण आपने देखा है, शंकु परिच्छेद पढ़ा था ये। अब बताओ ये बच्चे x अक्ष है और ये y अक्ष है, अब बताओ ये फलन ग्राफ है कि नहीं। तो इसमें अगर लाइन पीछे खींचो, देखो ये 2 बार कटा, ये 2 बार कटा, ये एक और बार नहीं कटा, अलग बात है। हमने कहा सभी संभव रेखाएं बच्चे, देखो जितनी संभव है सब खींच के देखो, तो क्या कहोगे, ये फलन है कि नहीं है। तो कहोगे सर फलन नहीं है। बात समझ में आई, फलन नहीं है, क्लियर है। कोई समस्या हुई आपको यहाँ तक, आसान बातें है ना। फलन का ग्राफ है कि नहीं आप चेक कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बहुत सही। अब आगे बढ़े बच्चे और देख लो, एक मॉड फंक्शन देखे हो आपने, y बराबर मॉड x। बोलो मापांक फलन ये होता है, इसका ग्राफ जानते हो ना आप, कैसे बनता है, देखो ऐसे, ये V शेप ग्राफ बनता है ऐसे वाला।
अब बताओ ये जो फलन है कि नहीं, ये क्वेश्चन है y बराबर प्लस एक्स की, ये क्वेश्चन है y बराबर माइनस एक्स की, बताओ ये है कि नहीं है, तो कहोगे ये फलन है। देखो कैसे, लाइन खींचो, देखो ये एक एक बार कट रहा है ना, कि y अक्ष है ये एक्स अक्ष, एक एक बार कट रहा है ना, इसका मतलब फलन है ये, तो क्या कहोगे ये फलन है। समझ में आ रही बात, अब कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नोट करो जी। अब एक टॉपिक बच्चे और पढ़ेंगे आज, प्रांत, परिसर और सहप्रांत, किसके, तो कहोगे फलन के, ठीक है। मिटाएं इसको, नोट कर लिए, तो डालेंगे बच्चे फलन का प्रांत, परिसर, सहप्रांत। हमने इसको पढ़ा था पिछली बार संबंध के लिए, अब पढ़ रहे हैं फलन के लिए। अब देखो बच्चे, हमारा समुच्चय है A, एक समुच्चय है B, अब इसमें एलिमेंट मान लो हैं A B C D, और इसमें है X Y Z W P, है ना, कुछ भी मान लिए बच्चे। देखो A किससे जुड़ा है, Y से, B X से, C W से, D Z से। तो अब बताओ प्रांत क्या है, तो कहोगे प्रांत बच्चे होता है संपूर्ण समुच्चय A। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि भैया अगर ये फलन है तो इधर का एक को एलिमेंट खाली होगा ही नहीं, सब जुड़ा होगा, सब मतलब पूरा समुच्चय A ही हमारा क्या होगा, प्रांत होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो कोई दिक्कत है। प्रांत देखो, संपूर्ण समुच्चय A हमारा प्रांत होता है, क्यों, क्योंकि एक को एलिमेंट खाली ही नहीं होगा यहाँ कभी, अगर खाली होगा तो ये फलन ही नहीं है। कैसे आप जांच कर रहे हो फिर ना, बात समझ में आई। परिसर की बच्चे बात करो, परिसर क्या है, तो कहोगे समुच्चय B के वे अवयव, समुच्चय B के वे अवयव, समुच्चय B के वे अवयव जो समुच्चय A से, समुच्चय B के वे अवयव, समुच्चय B के वे अवयव जो समुच्चय A से जुड़े हैं। जैसे एग्जाम्पल बोले हैं बच्चे, तो X Y Z W, यहाँ P नहीं है, देखो P खाली रह गया। और अगर सह प्रांत पूछें तो आपसे, सहप्रांत बच्चे संपूर्ण समुच्चय B, संपूर्ण समुच्चय B, बात समझ रहा हो, ये पूरा सेट B हमारा क्या है, सहप्रांत। सहप्रांत तो वही है। देखो यहाँ बदला क्या है, यहाँ बच्चे प्रांत की डेफिनेशन केवल बदली है बस, किसकी, प्रांत की। प्रांत की डेफिनेशन यहाँ बदली है संबंध और फलन में, बस संबंध और फलन में केवल प्रांत की डेफिनेशन बदली है। पूरा समुच्चय यहाँ A जो है प्रांत होता है, लेकिन वहाँ जो है संबंध में समुच्चय A के वे अवयव थे प्रांत में जो B से जुड़े थे, है ना, यहाँ कोई खाली होता नहीं प्रांत में, इसलिए पूरा समुच्चय A हमने कह दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फलन के प्रकार की, फलन के प्रकार के बच्चे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बच्चे।